इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा ब्लंडर मार के आए हैं ओआईसी के इजलास में। जब मसला फ़लस्तीन डिस्कस हो रहा था तो उधर उन्होंने कहा है कि देयर इज़ नन अदर देन अ टू स्टेट सोल्यूशन ऑफ पैलेस्टाइन, यानी कि दो स्टेट्स जो हैं वही सोल्यूशन है। अब हमारी कौम बेचारी अंग्रेज़ी तो जानती नहीं है, इसलिए सारों ने वाह वाह तालियां भी बजा दी, ओ खान साहब की क्या बात है जनाब। टू स्टेट सोल्यूशन के मतलब है कि आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसराइल को एक्सेप्ट किया। The human rights, the democratic rights. And so we reiterate again that there is no solution but a two-state solution in Palestine. East Jerusalem must become the capital of for the Palestinian people. And आप लोगों के पास जिन के पास भी पासपोर्ट है उसे उठा के देख सकते हैं, वहाँ बाज़ाब्ता तौर पे लिखा हुआ है कि दिस इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर एक्सेप्ट इसराइल, कि हर जगह पे लेके जाया जा सकता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं सिवाय इसराइल के, क्योंकि हम इसराइल को एज़ अ रियासत, एज़ अ स्टेट डिक्लेयर नहीं करते। और जब इसराइल बन रहा था उस वक़्त पूरे बरसगीर के मुसलमानों को लेकर कायद-ए-आज़म सरापा एहतजाज हुए और कहा कि एक नाजायज़ रियासत है, अगर इसको हकीकी मायनों में बना लिया जाता है तो पूरे बरसगीर का मुसलमान सड़कों पर होगा और एहतजाज करेगा। हम ऐसी नाजायज़ रियासत को कभी भी तस्लीम नहीं कर सकते। ये है वो दो कौमी नज़रिया। मसला अल्टीमेटली ये है कि खान साहब, फ़याज़ुल हसन चौहान एक जुमला बोलता है कि हिंदू गाय का पेशाब पीते हैं। आपने फ़याज़ुल हसन चौहान को एक्सपेल कर दिया। उस वक्त उसने ये जुमला बोला जब पाकिस्तान इंडिया के तज़ादात चल रहे थे, और आप ही के फ्लोर पे फैसल वाडा कोई इस तरह का जुमला बोलता है जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया जाता। आप ही के पार्टी की MNA आसमा हदीद साहिबा असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके ये बात कहती है कि हमें इसराइल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, यहूदियों की फेवर में बात की जाती है, कोई एक शो कॉज नोटिस भी उसके ख़िलाफ़ नहीं लिया जाता। फिर एक इजरायली तैयारे आने की बात की जाती है, उस ख़बर को भी गोल कर लिया जाता है। खैर मैं उस पर डिबेट ही नहीं करता, क्योंकि आप एक गलती को पकड़ के सारा मलबा एक बंदे पे गिरा देते हैं। मुझे बताएं, आसमा हदीद की स्टेटमेंट पे आप लोगों ने कोई डिसोन नहीं किया। अब आई डोंट नो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपने जुमला बोला, लेकिन आप वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के और आप ज़िम्मेदार हैं अपने एक एक लफ्ज़ के। और मुझे अफसोस इस बात पे कि जितने वो गामे घसीटे वहाँ OIC के इजलास में बैठे हुए थे, उन उल्लू के पट्ठों में से एक ने भी इस बात की मजम्मत नहीं की कि भाई खान साहब किस टू स्टेट सोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं। इसराइल को तो हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। यानी कि सारे जो गूंस और डफर्स बैठे हुए हैं, इन लोगों ने इसराइल को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया। ये वजह है हमारे ज़वाल की कि इन सारे हुक्मरानों के तलवारों पे औरत और शराब आ चुकी है, इनके ज़मीर बिक चुके हैं और इनकी तलवारें जंग आलूद हो चुकी हैं। इसलिए इनके इस्लामिक मिलिट्री अलाइंस के इजलास की सदारत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप आके किया करता है। बेच चुके हैं अपना सब कुछ। अफसोस का मकाम है, सिर्फ जाके उम्रे की तस्वीरें ले लेना और कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लेना, डेट इज़ नॉट एन अचीवमेंट। जाके अपने ही मुसलमानों के इजलास में डायरेक्टली आप इसराइल की हिमायत कर आए हैं और कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए हुए। जी नामूस रिसालत की इसने बात की, और नामूस रिसालत की क्या बात की है? आसिया मलूना को तो मुल्क से तुमने फ़रार किया, दर्जनों लोगों को, उसको चूड़े चमाड़ को फ़रार कराने के पीछे तुम लोगों ने शहीद कर दिया। उसके अलावा तुम लोगों ने 180 दिन हज़ारों आशिकाने रसूल को जेल में रखा जब तक आसिया मलूना को मुल्क से बाहर फ़रार नहीं किया गया। दोगली पॉलिसी करके पाकिस्तान में गुस्ताखों को तुम लोगों ने पनाह दी और फिर बाइज़्ज़त तौर पे बरी करके बैरून मुल्क भेज दिया, और वहाँ जाके तकरीरें करने जी हमें नामूस रिसालत पे जो है ना वो स्टैंड लेना चाहिए। ये दो नंबरी नहीं चलेगी खान साहब। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ मैंने जब दोबारा तकरीर ज़रा गौर से सुनी तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है कि टू स्टेट सोल्यूशन है। और हमारी कौम में बेचारी अनपढ़ है ना, अंग्रेज़ी जानती नहीं है, वो के सारे बल्ले बल्ले कर रहे हैं। इनको जिस दिन समझ आ गई आपका गिरबान जाके पकड़ेंगे कि किस हैसियत से आपने कौम से डिस्कस किए बगैर जाके इसराइल की हिमायत किस मुंह से की है।